हेलो गाइस, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और किस टॉपिक पे मैं बात करूं, क्योंकि जो मेरी बातें रहती हैं ना वो दुनिया से अलग रहती हैं और मेरे सोच और जो भी मेरे विचार है सबसे अलग है। अब क्या करूं, मेरे पास घूम फिर के वही बातें आती हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई बातें ही नहीं होती। अब क्या हुआ कि मैं बताती हूँ आपको। हमारी कॉलोनी का रास्ता बनता 10-15 साल पहले, मैंने आपको बताया था ना, मैंने गूगल मैप से चेक किया था, पहले भी मैंने जो ब्लॉग में था उसमें बताया था। अब क्या हुआ, मैंने सोचा ये दिक्कत कहाँ से सॉल्व होगी, क्योंकि मैं तो जानकारी लेती रहती हूँ कुछ ना कुछ यूट्यूब गुरु से। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया, फिर मुझे पता चला इसके लिए हमें जाना पड़ता है तहसील में। तो मैं अपने कॉलोनी के लोगों को लेके सीधा तहसील में गई। पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ में गई, हमने मिलकर एप्लीकेशन लगाई और सबके साइन करके। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब मैटर सॉल्व होने वाला था और हमारा रास्ता खुल गया था, गेट हट गया था, स्टे लग गया था। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने मिल के नहीं, फिर क्या हुआ, ये केस उलझ गया। कैसे उलझा, कभी गेट खुलता, उसके बाद दूसरे एसडीएम आए तहसील में, तो कभी रास्ता खुलता और कभी बंद होता। लेकिन मेरी बात कॉलोनी में कोई सुनता नहीं। जो सही इंसान होता है और जो सीधा रास्ता दिखाता है, लोग उसको पागल और मेंटल समझते हैं और अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। अब मुझे इन चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है? यूट्यूब गुरु से। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने चक्कर काटे, मैंने सबको समझाया, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और रास्ता भटक गए और उल्टे सीधे वकील करने शुरू कर दिए और उसमें पैसा वेस्ट करते चले गए। मैं चुपचाप बैठ गई। जब मैंने एक बारी पूरी कोशिश करके गेट हटवा दिया था, मुझे पता था कि इसके लिए जो भी विधानसभा होती है और जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जैसे इनमें आते हैं, तो उसके लिए तहसील में जाना पड़ता है एसडीएम के पास में, क्योंकि मैंने यूट्यूब से नॉलेज ली थी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर रास्ता बंद हो गया। आज हमारा रास्ता 10-15 साल से बंद है और फिर हमारे कॉलोनी वालों ने 2 बारी जब पैसे बर्बाद कर दिए, 5 लाख 2 लाख करके थोड़ा थोड़ा करके बर्बाद कर दिए, उसके बाद दोबारा फिर कोर्ट में ही जाना पड़ा। पहले क्या गलती करी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, फिर गए हाई कोर्ट ने रेफ़र कर दिया तहसील के लिए, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकला, क्योंकि दिमाग से काम नहीं किया, चालाकी से काम की। कोई कहता है ऐसा होना चाहिए, कोई कहता है ऐसा होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ होती है, जब मैं कोर्ट में गई तो मैंने कई बारी, जो जज साहब है वो क्या बोलते हैं, आप सच बोलो। जब इंसान सच बोलता है तो अलग अलग बातें नहीं करता, ठीक है, और अपनी बात रखनी आनी चाहिए कहीं पे भी जाओ तो, कि आप किस विषय में बात कर रहे हो और किस तरीके से हमें वहाँ पे बात करनी है, आपको प्रॉब्लम क्या है। तो कुछ भी नहीं था। कई बारी क्या होता है कि छोटी सी बात होती है और हम उसे घुमा फिरा के उस बात को उलझा देते हैं। वही हमारे रास्ते के मैटर में हुआ, सब कन्फ्यूज हुए और इस वजह से हम समझ लो एक तरह से कैदी हो गए। दिक्कत यहाँ पे आई कि हमारा एक साइड से रास्ता खुला था, जो कि हमारी जो सरकार है, प्रजन सरकार है, उन्हीं में रहने वाले हैं कोई, तो उन्होंने रास्ता खोल दिया। लेकिन एक है जो जिसने सरदर्दी कर रखी है सरकार की, वो उसके जो जानने वाले थे वो हमारी सरकार का नाम लेके इस्तेमाल करके और उसने रास्ता बंद कर दिया। और मेरे से भी बीच में बहसबाजी करी थी, जिसके लिए मैं क्या बोलते हैं कि किसी के साथ नहीं करी, मेरे से करी, क्योंकि उन्हें पता था इसे थोड़ी बहुत नॉलेज है। फिर क्या हुआ, मैं तो समझ गई। फिर मुझे पता था इसका समाधान तो एक ही रास्ता है, क्योंकि देखो ये अपनी गलती है और अपना दिमाग से नहीं चलोगे तो आप खुद गलती करोगे, फिर परेशान होगे, फिर दूसरे के लिए बोलोगे। फिर मैं चुपचाप बैठ गई। मैंने सोचा कोई मेरी बात समझ नहीं रहा, ना मेरी बात मान रहा है, तो इससे अच्छा चुप ही रहो। अब क्या हुआ कि दोबारा से हमारी कॉलोनी के किसी ने केस वो करा, मतलब दोबारा से कोर्ट कचहरी करी। उसके बाद क्या हुआ कि शायद अब स्टे वगैरह लग गया है और क्या बोलते हैं थोड़ा रास्ता वो गेट हटा के चले गए हैं, तो शायद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कोर्ट में जब कोर्ट में जाते हैं तो 2 ही बातें होती हैं, या तो सेटलमेंट करो आपस में, ठीक है, और अगर नहीं मान रहे तो क्या बोलते हैं फिर चक्कर काटते रहो, ठीक है। तो समझदार लोग क्या करते हैं, अगर थोड़े बहुत में सेटलमेंट हो रही तो कर देते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं या तो फिर सरकारी खोल के दे दे। क्योंकि जो रास्ता था वो गूगल मैप में भी था 15 साल पहले से, और हमारी कॉलोनी के सब लोगों ने रजिस्ट्री करा रखी है, तो शायद उसका समाधान निकल जाएगा। क्योंकि हमारे जो पहले के निगम पार्षद थे, बीजेपी से थे मतलब, तो वो पहले थे, उसके बाद दूसरी बारी में हार गए थे और वो आज हमारी कॉलोनी में आए हुए थे। तो इस मैटर का समाधान करने के लिए कि आप प्रॉब्लम टेंशन मत करो, और जो पानी का बोरवेल है वो भी करूँगा मैं आपके लिए, पानी की व्यवस्था, और शायद हमारे रास्ते की भी जो दिक्कत प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और कल आऊँगी मैं नए ब्लॉग में। और क्या करूँ, मेरे को तो जो भी मेरे दिमाग है, मेरे दिमाग अलग ही बातों में चलता है, क्योंकि मेरे को मैंने बोला था आपसे कि मैं जो कोई भी काम करती हूँ मैं सीधे तरीके से करती हूँ, काम को उलझाती नहीं हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो क्या होता है, कुछ ना कुछ तो भगवान चाहेगा तो अच्छा ही होगा। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।